लोकसभा के रिजल्ट्स के बाद अब कैबिनेट विस्तार की बातें चल रही है पूरे छत्तीसगढ़ में कि अब आने वाले दिनों में शायद कैबिनेट का विस्तार हो। और ये विस्तार की बात इसलिए चल रही है क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल जो सबसे ज्यादा मतों से एमएलए बनने वाले 2023 छत्तीसगढ़ असेंबली पोल्स में उन्होंने इतिहास रच दिया था। 60,000 वोटों से, सबसे ज्यादा वोटों के डिफरेंस से उन्होंने रायपुर दक्षिण की सीट जीती थी। उन्होंने अब एमपी का चुनाव भी लड़ा और इनफैक्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शन में भी सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया। 6.25 लाख वोटों से विकास उपाध्याय के वोट और अगर बृजमोहन अग्रवाल के वोट को कंपेयर करें तो 6.25 लाख वोटों का डिफरेंस आता है, जो कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले 90 एक लीडर है भारतीय जनता पार्टी के। तो उनके जाने के बाद सवाल लाजमी उठ रहे हैं कि उनके कैबिनेट, एजुकेशन और टूरिज्म का किसको मिलेगा। इसका जवाब हमने आपको दे दिया है कल के राउंडअप में, लेकिन अब आज के राउंडअप में हम बात करेंगे कि उनकी असेंबली सीट रायपुर दक्षिण जो उन्हें छोड़नी पड़ेगी, रायपुर साउथ जो उन्हें छोड़नी पड़ेगी, वो सीट एग्जैक्टली बाईपोल के में जाएगी। और ये बाईपोल्स एग्जैक्टली होते क्या है और इस पे कौन कौन कैंडिडेट्स आने वाले दिनों में इसके लिए अपने दावेदारी पेश कर सकते हैं, इसका एक अनुमान, इसका एक एनालिसिस हम आपके सामने आज रखने वाले हैं। नमस्कार, जय जौहर, मेरा नाम सुमी केवल पटेल है। आप सभी का मैं स्वागत करती हूं छत्तीसगढ़ राउंडअप पर। क्योंकि जिस तरह से अब एमएलए, या तो एक इंसान एमएलए हो सकता है या तो एमपी हो सकता है, दोनों पोस्ट साथ में होल्ड नहीं किए जा सकते। बृजमोहन अग्रवाल ने एक एमएलए से अपना इस्तीफा तो दे दिया था, गवर्नर ने एक्सेप्ट भी कर लिया था और मंत्री पद यानी कि उनके पास जो कैबिनेट थी एजुकेशन और टूरिज्म की, उससे भी उन्होंने इस्तीफा देकर सीएम के हाथों सौंप दिया है और वो भी जा चुका है स्पीकर के पास और इनफैक्ट मंजूर भी कर लिया गया है। लेकिन अब उसके बाद जो रायपुर साउथ की जो सीट है जो वेकेंट हो जाती है, उस पर बाईपोल्स के जो अब अटकलें हैं वो तेज हो जाती हैं। और अटकलें क्या, बिल्कुल ये इलेक्शन कमीशन का इनफैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 151A के तहत बाईपोल ऐसे किसी वेकेंट सीट पे कराना बहुत जरूरी हो जाता है। अब मैं आपको इसी के बारे में जरा जानकारी दे देती हूं हमारे उन ऑडियंसेस के लिए जिन्हें शायद इसकी जानकारी ना हो। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत अगर कोई सीट डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से या डेथ की वजह से, यानी कोई मौजूदा एमएलए या एमपी किसी की डेथ हो जाती है, वो कोई डिस्क्वालीफाई हो जाता है या उसको पार्टी से निकाल दिया जाता है, तो इन सारे सिनेरियो में एक सीट वेकेंट हो जाती है। पार्लियामेंट्री सीट हो या आपकी असेंबली सीट हो, वो जब वेकेंट हो जाती है तो बिल्कुल वेकेंट होने के 6 महीने के अंतराल में ही उस सीट पर बाईपोल कराने होते हैं। इस बाईपोल को स्पेशल इलेक्शन भी बोला जाता है क्योंकि ये कभी भी हो सकते हैं। अगर कोई सीट वेकेंट हो चुकी है तो बाईपोल कराना जरूरी है और वो 6 महीने के अंतराल में ही होना चाहिए। और इनफैक्ट अगर किसी लीडर का 1 साल से ज्यादा का कार्यकाल बचा हुआ है तो ये बाईपोल जल्द ही 6 महीने के अंदर हो जाने चाहिए। अगर 1 साल से कम का कार्यकाल है तो बाईपोल उतने जरूरी नहीं है इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइन के हिसाब से और इस सेक्शन 151A के तहत के अनुसार भी। अब क्योंकि पता चल गया है कि बाईपोल क्या है, रायपुर दक्षिण सीट को लेकर बाईपोल होने वाले हैं। असेंबली इलेक्शंस में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत से इलेक्शन जीता था, तो शायद इस बाईपोल से किसी भी पार्टी को कोई नफा नुकसान नहीं होगा। लेकिन बाईपोल इसलिए भी जरूरी होते हैं क्योंकि एक स्ट्रैटेजी को, एक पार्टी अपनी स्ट्रैटेजी लगाती है, जहां पे एक से ज्यादा सीटों पे बाईपोल हो रहे होते हैं, वहां पर रूलिंग पार्टी भी अपने स्ट्रैटेजीज को बदलती है क्योंकि उन्हें एक एक्सपेरिमेंट करने का टाइम मिल जाता है और इनफैक्ट ऑपोजिशन को भी एक नया एक्सपेरिमेंट वर्कआउट करने का, इंप्लीमेंट करने का टाइम मिल जाता है और उसकी वजह से बाईपोल्स को काफी सीरियसली लिया जाता है। लोगों के सेंटिमेंट को समझने के लिए भी बाईपोल बहुत ज्यादा जरूरी है। अब क्योंकि यहाँ पे जो चुनाव है, लोकल चुनाव, जो बिल्कुल वार्ड के जो चुनाव है वो शुरू हो जाएंगे, उससे पहले पॉलिटिकल पार्टीज के लिए समझना जरूरी होगा कि कौन से मुद्दे लोगों के लिए खास होने वाले हैं, कौन से स्ट्रैटेजी उनके लिए वो वर्कआउट हो सकते हैं। तो उसके लिए बाईपोल का ये जो चुनाव है, स्पेशल इलेक्शन है, ये बहुत मायने रखता है। कभी कभी जब बाईपोल्स बहुत ज्यादा सीटों पर हो रहे होते हैं तो ये किसी भी रूलिंग पार्टी के लिए जिसके पास इनफ सीट्स नहीं होते हैं, मेजोरिटी मार्क के बहुत करीब होता है वो, और मेजोरिटी मार्क किसी का अगर समर्थन के थ्रू पहुंच पाता है तो उस केस में बाईपोल से जो सिनेरियो है, जो सिचुएशन है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बदल भी जाती है। कई रूलिंग पॉलिटिकल पार्टीज ऑपोजिशन बन जाती है और ऑपोजिंग पार्टी रूलिंग बन जाती है। तो इसलिए बाईपोल काफी जरूरी होते हैं और काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, इनकी अपनी इंपॉर्टेंस अपनी जगह होती है। अगर मैं बात करूं तो रायपुर साउथ की सीट में कौन कौन दावेदारी अपनी कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में इस चीज पर भी लगातार मंथन चलेगा कि रायपुर ग्रामीण से अगर किसको उतारा जाए। आखिर बृजमोहन अग्रवाल जो
सबसे सीनियर मंत्री थे कैबिनेट में और सबसे सीनियर भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे लीडर भी है, क्योंकि उनकी खुद की सीट है तो उनके रिकमेंडेशंस को भी संगठन काफी ज्यादा सीरियसली लेगा। लेकिन अगर उनके अलावा, उनके रिकमेंडेशंस के अलावा अगर कैटेगरीज देखी जाए तो 3 कैटेगरी में इसका जवाब दिया जा सकता है। एक है कि बृजमोहन अग्रवाल के पारिवारिक रिलेशंस से ही किसी को कैंडिडेट बनाया जा सके, यानी कि जो उनके परिवार से हैं उन्हीं में से शायद किसी को जाए, हो सकता है उनके सुपुत्र को जाए या उनकी बेटी को जाए, वो बृजमोहन अग्रवाल के रिकमेंडेशन पर डिपेंड करता है और संगठन के अंतिम फैसले पर भी। और सेकंड कैटेगरी है उनके समर्थक। हो सकता है कि बृजमोहन अग्रवाल के समर्थक, यानी जो बृजमोहन अग्रवाल के साथ लंबे समय से जुड़े हुए हैं, हो सकता है बृजमोहन अग्रवाल उनका भी नाम आगे कर दे। अगर ऐसा कोई नाम देखा जाए तो ऐसे में मनोज शुक्ला का नाम काफी आगे रहता है, क्योंकि मनोज शुक्ला खुद भी 1988 से युवा भारतीय जनता पार्टी के युवा लीडर रह चुके हैं और काफी प्रोमिनेंटली बृजमोहन अग्रवाल के साथ 3 दशकों से ज्यादा लंबे समय से जुड़े रहे हैं। और ग्राउंड पे जो लेग वर्क है वो कहीं ना कहीं मनोज शुक्ला हमेशा से करवाते आए हैं। तो जो पकड़ है मनोज शुक्ला की वो ग्राउंड पर अच्छी खासी है। तो अगर किसी समर्थक का देखा जाए तो शायद मनोज शुक्ला का नाम सबसे ऊपर इसमें देखा जाएगा। उसके अलावा भी कई सारे नाम है, लेकिन मनोज शुक्ला का ऐसा नाम है कि बृजमोहन अग्रवाल की अगर कोई भी लेग वर्क, ग्राउंड वर्क करने की जरूरत होती है तो मनोज शुक्ला ही आगे रहते हैं। तो हो सकता है समर्थन उनको सबसे ज्यादा मिले, कार्यकर्ताओं का भी और बृजमोहन अग्रवाल का भी। अगर तीसरी कैटेगरी में जाए तो वो होता है संगठन। हो सकता है कि बीजेपी संगठन अपने किसी आदमी को उतारे, बृजमोहन अग्रवाल के रिकमेंडेशंस को सुन लिए जाए, लेकिन आदमी शायद अपना उतारने की भी रणनीति तैयार की जा सकती है। और ऐसे केस में कोई भी जो संगठन के करीब रहा हो, जिसका जनसंपर्क काफी अच्छा रहा हो, ऐसे किसी को उतारने की भी बात चल सकती है। अब ये देखना होगा कि इन तीनों कैटेगरीज में भारतीय जनता पार्टी किसको कंसिडर करती है। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में भी कई ऐसे नाम हैं जो काफी स्ट्रांग है, जो उतारे जा सकते हैं इस रायपुर साउथ की सीट से। कन्हैया अग्रवाल, जो पिछले बार भी बृजमोहन अग्रवाल के ऑपोजिट लड़े थे, वो इस बार शायद बृजमोहन अग्रवाल के एब्सेंस में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इनफैक्ट काफी स्ट्रांग कांग्रेस लीडर है, उन्हें उतारा जा सकता है। वरना मेयर जो है तो मौजूदा एजाज ढेबर, उनको भी उतारा जा सकता है। लेकिन उन पे क्योंकि ईडी के उनके परिवार में कई लोग ईडी की कार्रवाई से जूझ रहे हैं, तो हो सकता है अनवर ढेबर को ना दिया जाए। लेकिन प्रमोद दुबे जो एक्स मेयर रह चुके हैं, अगेन एक स्ट्रांग लीडर हैं, यूथ लीडर है और काफी अच्छे चर्चाओं में, जनसंपर्क में भी बने रहते हैं लोगों के साथ, हो सकता है कांग्रेस उन्हें भी कंसिडर करे। तो ये सारे कुछ ऐसे नाम थे जो रायपुर साउथ से आने वाले दिनों में हो सकता है कांग्रेस और बीजेपी दोनों ये नाम तय करे। लेकिन इलेक्शन कमीशन का हमें इंतजार करना होगा, उसके अनाउंसमेंट का इंतजार करना होगा कि वो बाईपोल एग्जैक्टली कब कराएंगे। लेकिन दोनों ही पार्टी कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रैटेजी अच्छी रखेंगे, अपने कैंडिडेट का अच्छा नामांकन, चुनाव अच्छे से करेंगे और नामांकन भी बहुत जोरों शोरों से होगा। और ये पूरी कोशिश की जाएगी दोनों पॉलिटिकल पार्टी द्वारा कि एक भी सीट छोड़ी ना जाए। और बाईपोल्स इसलिए करवाए जाते हैं तो दोनों ही अपनी ताकत झोंकेंगे। आज के राउंड अप में बस इतना ही। मैं सुमी केवल पटेल विदा लेती हूं अपने वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ। बने रहिए छत्तीसगढ़ तक पर और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम 1 लाख के बहुत करीब हैं। सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन पर जरूर छोड़ें। नमस्कार, जय जौहर।